गुंजन और रचना को तो बता दिया है कि आकाश जी को कुछ न बताए, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही पता ना चले ये कैसे मुमकिन है। सीमा, प्रभु, मयंक जेल में है, उनसे कब तक छुपाएंगे हम? क्या? आकाश जी, आप? अरे, आपको तो आराम करना चाहिए था। क्यों तकलीफ किया आपने? हमें बुला लिया होता। हाँ, आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए ना, कुछ खा लीजिए। वो सब तो ठीक है, एक बात बताइए, आप मुझे पराया समझते हैं? भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, क्यों? क्योंकि मैं इस घर का नहीं हूं? दिस इज नॉट फेयर। अब गुंजन को अपनी फैमिली मान सकते हैं, उसे रचना जितना प्यार कर सकती है, तो क्या मैं आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ का हिस्सा बनने का हक नहीं रख सकता? नहीं नहीं आकाश जी, आप गलत समझ रहे हैं। बात अपने और पराये की नहीं है। ये सारी बातें बताकर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। ये आप कैसी बात कर रही है शैल जी? अगर आप मुझे इस घर के सुख दुख में शामिल नहीं करोगे तो मुझे तकलीफ होगी। प्रभु तो मेरे भाई जैसा है, उसको जेल से छुड़वाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। एक्चुअली मैं बनारस के एक बहुत बड़े लॉयर को जानता हूं, वो मेरा खास दोस्त है। सुना है कि वो आज तक एक भी केस नहीं हारा। ही इज वेरी वेरी गुड। हम उन्हें हायर कर लेते हैं। आई एम 100% श्योर कि वो मुझे मना नहीं करेगा। आपका क्या ख्याल है? बात कर लूं उसे? जी। ये सब क्या है चाची जी? चारू ना समझ है, लेकिन कम से कम आप तो। हम क्या? हाँ, बोलो, हम क्या? अरे चारू तुम्हारी बहन थी, लेकिन तुम उस घर में रहने के बावजूद अपनी बहन की शादी नहीं बचा सकी। हमें समझ में नहीं आता संगीता कि तुम्हारी समझ को हो क्या गया है। हमारी समझ को क्या हो गया चाची जी? पूछिए अपनी बेटी से, क्या उसने हमें कुछ भी करने के लायक छोड़ा है? धज्जियां उड़ा के रख दी है अपनी शादी की। अच्छा, जो किया हमने किया, क्या आप हमारे साथ शामिल नहीं थी? यहाँ तक के जब होली पे हम रचना का चेहरा बिगाड़ने वाले थे, आप उसमें भी हमारे साथ मिली हुई थी। पछता रहे हम गलत का साथ देकर। पता नहीं क्यों लालच में आ गए थे। सोचा था हमारे डोलू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और इन्हें इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं जानते थे कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। कोई भी दूध का धुला नहीं है चाची। हाँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन सच बताना चारू कि तुमने हमें बताया था कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो, उसका चेहरा बिगाड़ने वाली हो। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अगर उससे कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। ये आप नहीं, आपके अंदर का चोर बोल रहा है। चारू, जो समझना है ना समझ लो।
लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा साथ देने के पीछे हमारा सिर्फ एक स्वार्थ था, गुंजन को घर से निकालना। नहीं जानते थे कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो। और समझ लो चारू, रचना हमारी बेटी है और हम अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हमने जो भी किया अपनी शादी बचाने के लिए किया। शादी बचाने के लिए? सच में चारू, हमने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। मयंक और घर वालों पे तुम कितना भी दबाव डाल लो, पर याद रखना कोई टस से मस नहीं होगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, बनारस का सबसे बड़ा वकील हमारा केस लड़ने वाला है। आकाश भाई साहब आए, गुंजन के पापा, और वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ? क्या? सच में? हाँ चाची जी, सच में। और चारू का ये बड़ी मेहनत से रचा हुआ ढोंग कब तक चल पाएगा चाची जी? आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। और मान लीजिए, अगर उस होली वाले कांड के बारे में किसी ने भी चारू के खिलाफ गवाही दे दी, तब क्या करेगी चारू? चाची जी, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, समझाइए अपनी बेटी को और कंप्लेन वापस ले लीजिए। बात अभी भी समझ सकती है। और एक बात, अगर होली वाले कांड में हमारा नाम आया ना, तो याद रखना हम तो साफ मुकर जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे दे। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं सोचना है, ये सब गलत है राजीव। नमस्ते गुरुजी। हे भाई, क्या हुआ? कहां खोए हुए हो? हाँ, क्या बात है? देखो, मुझे बताना पड़ेगा आपको। क्या क्या बताना होगा? I mean, बताने लायक कुछ होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है। ओहो, तो बस यूं ही हवा में मुस्कुरा रहे थे। ये अच्छा है बेटा तुम्हारा, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। ना मुस्कुराओ तो मुश्किल, मुस्कुराओ तो भी मुश्किल। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, प्लीज स्माइल। मुस्कुराते हुए ना आप बहुत अच्छे लगते हैं। बस एक बात है, स्माइल करने का रीजन तो बता दीजिए। अच्छा जी, और बताइए जनाब, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हाँ, और कोई सेवा हो मेरे लायक तो बताइए, वो भी पूरी कर दूंगा। बाय द वे, तुमसे ये पूछ सकता हूँ मैं कि तुम क्लास के अंदर से ज्यादा बाहर क्यों दिखाई देते हो? हाँ, लेक्चर अटेंड नहीं करना है तुम्हें? चलो जाओ। अरे एक मिनट, रिलैक्स, ब्रेक है। मैं बस रचना को ढूंढ रहा था। आपने गुंजन को देखा? लगता है दोनों ही कॉलेज नहीं आई आज। गुंजन नहीं आई? I mean, सब ठीक है? पता नहीं भाई, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कैसे? तुम कैसे कह सकते हो ये? कल रात को मैंने रचना को फोन किया था और वो बहुत रो रही थी। तो तुमने पूछा नहीं उससे कि क्या हुआ? भाई मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। और आज दोनों कॉलेज नहीं है। डेफिनेटली
कोई तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं ना भाई, आप गुंजन को कॉल क्यों नहीं करते? एक्सक्यूज मी, मैं गुंजन को कॉल क्यों करूंगा? विहान देखो, मुझे जबरदस्ती इन सब चीजों में मत घसीटो। हाँ, गुंजन कॉलेज आए या ना आए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, राइट? हाँ, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स भाई, मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था आपसे। ये बार बार मेरे कंधे पे हाथ रखना बंद करो। हम लोग कॉलेज में हैं। कॉलेज में मैं तुम्हारा टीचर हूँ, भाई नहीं हूँ। कीप दैट इन माइंड। और लेक्चर अटेंड करो। ये भाई को क्या हुआ? वकील साहब, होली के दिन हम सब ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था, और ऐसा करने का मकसद भी। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए मिश्रा जी? देखा जाए तो गुनाह होने से पहले, मेरा मतलब कि नुकसान होने से पहले, उसने मान लिया और आपने उसे पकड़ भी लिया, राइट? हाँ, यानी कि ना कोई गुनाह हुआ और ना कोई नुकसान। क्या है ना दयाल साहब, कानून की नजर में सिर्फ मकसद होना और एक्चुअली गुनाह करना दोनों अलग चीजें। ये क्या बात हुई मिश्रा जी? हम सब ने देखा है कि वो क्या कर रही थी, और सबने ये भी देखा कि चारू ने आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस कांड के लिए आपकी बहू ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, नहीं तो इस दलदल में आप ऐसे ही नहीं फंसते। और वैसे भी डाउरी के केसेस में ज्यादातर फैसले लड़की के ही हक में होते हैं, और यहां पर उसका केस बेहद मजबूत है। वो सब तो ठीक है वकील साहब, लेकिन और कोई रास्ता तो होगा ना? जी हाँ, और आपके इतने साल के प्रैक्टिस में आपने ऐसे कई केसेस निपटाए होंगे। दो रास्ते हैं। एक तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। अगर उस लड़की ने शिकायत की है, आरोप लगाया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी या कोई मांग होगी। और दूसरा ये कि हम उसके खिलाफ झूठा दहेज केस फाइल करें। ऐसे केसेस सालों साल चलते हैं, और फैसला हमारे हक में हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये कैसा कानून है, कैसी दुनिया है? कुछ ही दिन पहले हमारी मयंक की दुनिया बसी थी, शादी हुई, नई नौकरी मिली, सब कुछ ठीक था। पता नहीं कैसे अचानक किसकी नजर लग गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। हेलो। हेलो, हाँ, हाय गुंजन, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाय सर। कैसी हो? ठीक हूँ सर, बोलिए। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि सब ठीक है घर पे? I mean, सब अच्छा ही होगा? हाँ सर, सब ठीक है। हाँ तो क्या हुआ? एक दिन कॉलेज नहीं आए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ गया विहान? और हमें फोन करने की क्या जरूरत थी? हम कॉलेज नहीं आए उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्रिंसिपल हो या अटेंडेंस चेक करने के इंचार्ज जो हम तुम्हें रिपोर्ट दे? हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती? हमने कहा ना, हमें फोन करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुमसे नहीं बात करनी है, अंडरस्टैंड? रचना में हेलो,
हेलो सर। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। पागल हो गया हूं क्या मैं? मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। ओह गॉड, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो। दीदी, कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना। इस नर्क में और रहेंगे ना, हम जीते जी मर जाएंगे। तुम माफी मांगना चाहती हो ना कुंजन? इस बात के लिए माफी मांगो कुंजन कि तुमने मेरी शादी एक गलत लड़की से कराई। मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं कुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। पापा, आप सोए नहीं? नहीं बेटा, इस जेट लैग की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम क्यों जागी हो? पता नहीं पापा, नींद ही नहीं आ रही है। तुम तो क्या, इस घर में सबका हाल यही होगा। इस चिंता ने सबकी नींद खा ली है। पता नहीं हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। पता है पापा, बात कहां से कहां पहुंच गई है। वो तो सही है, लेकिन भरोसे में बड़ी ताकत होती है। मैं यहाँ आया था तुम्हें एक बढ़िया सा सरप्राइज देने के लिए, लेकिन क्या पापा, आप यहाँ आए, यही एक बहुत बड़ा सुपर डुपर सरप्राइज है। अरे पगली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और सरप्राइज की बात कर रहा हूँ। और कौन सा सरप्राइज? बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का सच सच जवाब देना। तुम्हारा किसी के साथ, I mean, are you really moving around with anyone? No boyfriend, really? ओहो पापा, लड़कियों के पास और भी काम होते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो इतनी सुंदर सी है, लाइन नहीं तो लड़कों का झुंड मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता होगा। उस टोली में से एक कोई खास, समवन स्पेशल जो मेरी बेटी पसंद करती होगी। किया था ना। लड़कों का झुंड मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता होगा। उस टोली में से एक कोई खास, समवन स्पेशल जो मेरी बेटी पसंद करती होगी। किया था ना, लेकिन अब कोई नहीं है पापा। ओके। लेकिन पापा, आप कौन सी बात कहना चाहते हैं जो आप ऐसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं? कम टू द पॉइंट ना। ओके। यही है वो घुमा फिरा हुआ लड़का, द बिग सरप्राइज। ये कौन है? आदित्य कपूर, कपूर अंकल का बेटा। तुम्हें याद नहीं, तुम दोनों साथ स्कूल जाते थे। वो तुमसे कुछ 4 या 5 साल बड़ा था, लेकिन जितना टाइम तुम ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑलवेज टुगेदर। तो हमने ये सोच लिया कि हम तुम दोनों को द इनसेपरेबल फ्रेंड्स का टाइटल देंगे। आदित्य कपूर? मुझे नहीं याद है। एक मिनट, कहीं ये वो मामा की फ्रेंड नीना आंटी का बेटा तो नहीं? करेक्ट, वही तो है। अभी अभी यूएस से एमबीए डिग्री लेकर लौटा है। जेमा फुबाई। हाँ, तो नीना आंटी और अंकल ने
मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है।